नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। हरियाणा के झज्जर में घने कोहरे की वजह से 50 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना के आरजेडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के जनता दरबार लगाने के पिता की विरासत पर अपना अधिकार भी जता दिया। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरों के शामिल होने से माना जा रहा है कि गहलोत की पसंद वाले पुराने नेताओं की जगह सचिन पायलट नए लोगों को जगह दिलाने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भावपुर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये परीक्षार्थी वहां यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की एक परीक्षा देने के बाद ट्रेन नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया और शताब्दी समेत कई ट्रेनों को भावपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। कुछ छात्र ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों में लड़कियां भी शामिल थी। दावा किया गया कि इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव की कोशिश भी की। इस दौरान कुछ छात्र रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस गए और वहां भी ट्रेन नहीं मिलने पर हंगामा किया। कुछ नहीं है। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और रेलवे ट्रैक से छात्रों को हटाया। मुंबई के मलाड इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि यह हादसा एक कारखाने में लगी आग की वजह से हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसकी चपेट में कई झुग्गियां आ गईं और आग की ऊंची लपटों के साथ ही पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। झुग्गियों में लगी आग से उठती हुई लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद झुग्गियों में रह रहे लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। कई लोग अपने घर का थोड़ा बहुत जरूरत का सामान बचाने में कामयाब रहे। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन शुरुआत में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मलाड के मलावड़ी में जिस इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी वहां की गलियां काफी सकरी थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत आई। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से आसपास के मकानों पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। यहाँ 10 गाड़ियाँ आई है, 9 मोटर पंप आई है। एक फिलहाल फायर फाइटिंग चालू है। इलाके के लोगों ने दावा किया कि झुग्गियों के पास मौजूद कारखाने में आग लगी थी, जिसकी वजह से आग झुग्गियों तक फैली। हम लोग बच्चे लोग को बाहर निकाला, सबको बाहर निकाला, हम लोग बाहर आ गए। पूरा सामान जो है कपड़ा वपड़ा मतलब कुछ नहीं बचा। देर रात लगी आग पर काबू पाने में सुबह हो गई, जिसके बाद भी फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग में राख हो चुके झुग्गियों में छानबीन करते दिखे, ताकि दोबारा आग लगने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों ने शराब का सहारा लिया। इस तरह उन्होंने दावा किया कि शराब के छिड़काव से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और इसीलिए उन्होंने दवा के साथ शराब मिलाकर खेतों में छिड़काव किया। 6 बीघा के लिए सर 1 पौवा मिलाते हैं इसमें और इससे आलू मोटा हो जाता है। सब दवाओं का मिश्रण करके उसमें शराब मिला देते हैं और उससे जो है स्प्रे करते हैं। आलू की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पूरे इलाके में किसानों ने शराब का छिड़काव करने का दावा किया। सारे किसान ऐसे कर रहे हैं, पूरे हमारे गांव में क्या हमारे क्षेत्र में पूरे ऐसे सब लोग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने किसानों को खेतों में शराब का छिड़काव न करने की सलाह दी। अल्कोहल जिसको हम कहते हैं उसका दवाओं के रूप में प्रयोग करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसीलिए मेरी किसान भाइयों से यही अपील है कि जो संस्तुत दवाई है उन्हीं का प्रयोग करें। लेकिन किसानों ने इस तरकीब के सहारे अच्छी पैदावार और उन्हें फायदा होने की बात कही। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों की तादाद में लोगों ने वहां मई में हुए आम चुनावों के बावजूद अब तक सरकार न बनने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सत्ताधारी पार्टी से जल्द नई सरकार बनाने और देश की आर्थिक हालत सुधारने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने बेरूत में सरकारी इमारतों को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने सख्ती दिखाते हुए सभी को खदेड़ दिया। प्रदर्शन हिंसक होने की वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस बीच कुछ लोग वहां के नेताओं के खिलाफ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे के समय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां से गुजरती नजर आईं। इस प्रदर्शन के लिए दिन में ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। हाल ही में फ्रांस में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हुआ था, जिनमें लोगों ने पीली जैकेट पहनकर विरोध किया था। कुछ इसी तरह लेबनान में भी कई प्रदर्शनकारियों ने पीली जैकेट पहनी।
We need that our government to respect us. बेरूत में हुए प्रदर्शन के जरिए लोगों ने सरकार से आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग की। लोगों ने उम्मीद जताई कि इसका रास्ता नई सरकार बनने के बाद ही साफ होगा।